Hey guys, welcome back to Asian Capital. I hope you are doing well. So we are covering the videos on term loans. So we have covered two videos on term loan, short term loan, medium term loan and long term loan. इन तीनों को हमने आपको समझा दिया अच्छे से। और टर्म लोन में सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो तीन चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द टर्म लोन। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। कंपनीज एक्ट में क्या होता है। कंपनीज एक्ट में जब भी कंपनी बनती है तो एक कंपनी के दो ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होता है मेन ऑब्जेक्ट, एक होता है एंसिलरी ऑब्जेक्ट टू द मेन ऑब्जेक्ट। यानी मेन ऑब्जेक्ट जिस चीज़ के लिए वो कंपनी मार्केट में आई है, यानी शेयर ट्रेडिंग के लिए आई है, इन्वेस्टमेंट के लिए आई है, जूते बनाने के लिए आई है, रबड़ बनाने के लिए आई है, दूध बेचने के लिए आई है, वो मेन आपका ऑब्जेक्ट में आएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है कंपनी का, वो हालांकि हम समझेंगे। एमओए बनता है कंपनी का, तो उसमें मेन ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है। और जो एंसिलरी है, यानी मैं इस सप्लायर से ये लूँगा, तो वो एंसिलरी। हम कॉर्पोरेट गारंटी देंगे, हम डिविडेंड इशू करेंगे, वो मेन ऑब्जेक्ट तो नहीं हो सकता ना कंपनी का। हम ये इशू करेंगे, हम वो इशू करेंगे, ये सब एंसिलरी ऑब्जेक्ट में आते हैं। हम इतना इतना चीज़ें बोरो करेंगे, तो बोरोइंग पावर जो होती है वो भी आपको समझाऊंगा। बैंकिंग में कोई भी कंपनी अगर बैंक में लोन लेने आती है, ठीक है, तो उसकी बोरोइंग पावर देखी जाती है कि इसकी बोरोइंग पावर है भी। तो बोरोइंग पावर के लिए सबसे पहले उस कंपनी का एमओए देखा जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी एक तरह से कुंडली। हम मेरा जन्म हुआ तो मेरे जन्म के समय मेरे माँ बाप ने मेरी जन्म की कुंडली बनाई होगी, उसी तरह कंपनी की कुंडली बनती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड पैन कार्ड। ये हम समझेंगे कि डॉक्यूमेंट्स, केवाईसी के डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं अलग वीडियो में। तो जो आज का वीडियो है वो है टर्म लोन्स। तो टर्म लोन्स की जो जाति है, आजकल देश में बहुत एक चल रहा है, भाई अपनी जाति बता, भाई अपनी जाति बता। ऊंची जाति का है, नीची जाति का है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, मतलब इस तरह से धर्म पूछा जाता है। बेसिकली सबको जितने भी लोग हैं ये सब नहीं कर रहे, बट कुछ हैं जिनका दिमाग सठिया गया है। और सठियाया भी नहीं है। सठियाने का मतलब क्या होता है, जिसकी उम्र 60 साल हो गई, बट ये युवा कर रहे हैं। और युवाओं का सच में दिमाग एकदम दूषित हो गया है, एकदम मतलब कहते हैं ना कूड़े जैसा दिमाग हो गया है, जो ऐसी फालतू की हरकतें वो सोशल मीडिया में डालने के लिए करते हैं। तो बेसिकली उसी कंसेप्ट को लेके हम समझते हैं। जो टर्म लोन होते हैं उनकी भी एक जाति होती है। जैसे हमारी जाति है, मैं हिंदू हूँ तो मेरी एक हिंदू में क्या हूँ, मैं राजपूत हूँ। तो उस तरह से टर्म लोन जो है उसकी क्या जाती है, उसका जाति जो होती है वो पर्पस बताता है। जाति, जाति, कोई छोटा ती लगाता है, कोई बड़ा ती लगाता है, हमें हिंदी से मतलब नहीं है अभी। तो जो टर्म लोन है उसकी जाति क्या है। अच्छा, टर्म लोन किस लिए लिया जा रहा है। भाई तू हमारे पास आया, मैं बैंक हूँ, मैं बैंकर हूँ, ठीक है, मैं एक बैंकर हूँ जो बॉर्डर से बात कर रहा है। भाई एक बात बता, तो अब हमारे पास आया, ठीक है, आ गया भाई, गुड, हैव अ नाइस डे, है ना, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। तूने हमसे टर्म लोन लिया, या फिर तू टर्म लोन ले रहा है, तो तेरे टर्म लोन की जाती क्या है। अच्छा, मतलब तेरा पर्पस, हाँ बता पर्पस क्या है। यार मैंने ना वो घर लिया था, तो यार मुझे घर लेना है, तो ना मुझे प्रॉपर्टी परचेज़ के लिए लोन चाहिए। अच्छा, टर्म लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी परचेज़, ओके। मैंने ना मशीनरी ली है, आधी पेमेंट मैं कर चुका हूँ, आधी पेमेंट ना आपसे करवा दूंगा मैं वेंडर को, जिससे मैंने घर खरीदा, या कॉन्ट्रैक्टर से। अच्छा, मशीनरी टर्म लोन। तो इस तरह से जो होता है, टर्म लोन की जाति डिसाइड होती है, उसका धर्म डिसाइड होता है, यानी उसका पर्पस डिसाइड होता है, किस पर्पस के लिए आपका टर्म लोन लिया जा रहा है। अच्छा, पर्पस यानी किस मेन ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट। अच्छा, मेन ऑब्जेक्ट के लिए टर्म लोन लिया जा रहा है, तो सबसे पहले टर्म लोन का पर्पस देखा जाता है, ठीक है जी, ओके। अब उसके बाद क्या होता है, टेनोर। अच्छा, तो हमसे घर के पेमेंट तो करवा रहा है, लेकिन तेरा जो एक घर है, एक बार बता, तूने 5 लाख की पेमेंट तो कर दी, बचे हुए जो 45 लाख है, 50 लाख का घर है, 45 लाख तो हमें कब तक देगा। सर एक काम करते हैं, मुझे ना मीडियम टर्म लोन बनवा दो, 5 साल का, 5 साल की ईएमआई बना दो मेरी। अच्छा अच्छा ठीक है। तो यानी एज लिमिट, एज लिमिट ऑफ टर्म लोन। अच्छा, टर्म लोन की एज, टेनोर। तो जब भी आप बैंक में कभी इंटरव्यू देने जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा टेनोर क्या होता है। बंदों को टेनोर का मतलब ही नहीं होता। टेनोर इज इटालियन वर्ड, जैसे टेन्योर होता है ना। अरे मेरे दादाजी ना एसबीआई से ना रिटायर्ड हैं, 60 साल हो गए, 60 साल में रिटायर्ड हो गए। अच्छा, तो उन्होंने अपना टेन्योर पूरा कर लिया, दैट इज़ टेन्योर। तो टेन्योर को बैंकिंग सेक्टर में टेनोर कह रहे थे, TENOR। अच्छा, तो तूने जो हमसे लोन लिया है वो 5 साल के लिए लेगा हमसे। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये टेनोर डिसाइड हो गया। अब टेनोर भी डिसाइड हो गया, और लास्ट में जब वो खेल खेलता है, कौन, बैंक। बैंक डिसाइड करेगा, अच्छा सुन ज़रा एक बात बता, 5 साल तक तू हमें ईएमआई देगा,
ठीक है, अच्छा 5 साल का टेन्योर है और किसके लिए ईएमआई देगा? जो तूने प्रॉपर्टी परचेज़ करेगी, जो तूने प्रॉपर्टी परचेज़ की है या करेगा उस टर्म लोन से। अच्छा, तो तेरा टेन्योर भी डिसाइड हो गया, तेरा नेचर भी डिसाइड हो गया, या तेरा पर्पस, नेचर और पर्पस एक ही चीज़ होती है। अच्छा, वो भी डिसाइड हो गया, तेरी जाति डिसाइड हो गई है। अच्छा, तेरी जाति भी हो गई है, तेरा अवधि भी हो गई है, या तेरे टाइम लिमिट हो गई है। अब लास्ट बता तेरा ईएमआई। अब एक बात बता, तू हमें ईएमआई कब देगा? वैसे वैसे ये जो बैंकर होते हैं, जो बैंकिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि किस किस मंथ में इसकी कितनी कितनी ईएमआई जाएगी। एक ईएमआई सेट हो जाती है, मान लीजिए 45 लाख का लोन लिया, इसमें इंटरेस्ट विंटरेस्ट चढ़ा चढ़ा के आपका जो लोन बन गया वो करीब करीब बन गया 60 लाख का। अच्छा, तो 60 लाख के आसपास इंटरेस्ट विंटरेस्ट जोड़ के फिर अगले 5 साल का सब कुछ मिला मिला के एक एक्सेल शीट होती है, उसकी कैलकुलेशन मैं आपको कभी और सिखाऊंगा। वैसे भी आपके बैंकिंग इंटरव्यूज़ में आपको कैलकुलेशन नहीं पूछी जाएगी कि भैया मुझे ईएमआई कैलकुलेट करके दिखा। आप कैलकुलेटर लेके थोड़ा जा रहे हो जेब में, ना मोबाइल लेके जाते हो। मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर डाला, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अच्छा बता टेनोर क्या होता है, अच्छा बता रीपेमेंट शेड्यूल क्या होता है। तो आपसे इतना ही पूछा जाएगा, आपसे ये बोला जाएगा कि भैया मुझे ईएमआई निकाल के दिखा। ठीक है, तो रीपेमेंट शेड्यूल, अच्छा रीपेमेंट शेड्यूल मतलब पेमेंट करने का शेड्यूल ऑब्लिक टाइम। अच्छा, तो 5 साल का लोन है, 1 साल में 12 महीने होते हैं, 5 साल में 60 महीने। अच्छा, तो 60 महीने में एक काम कर, तो हर महीने हमको ईएमआई देगा। तो बैंक खुद ही डिसाइड करता है, काम करते हैं, इसका लोन बहुत छोटा है तो एक काम करते हैं हर महीने की इसकी ईएमआई सेट कर देते हैं, तो इसको बोलेंगे मंथली रिपेमेंट शेड्यूल। अच्छा, तो मंथली शेड्यूल, जो उसका शेड्यूल है वो सेट हो गया मंथली। मैंने आपको बताया था जो रियल एस्टेट के केस होते हैं, बड़े बड़े रियल एस्टेट यानी जेपी ग्रुप, लोढ़ा डेवलपर्स, आम्रपाली, जो रियल एस्टेट जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं किसी में, उन प्रोजेक्ट्स के केस में जो आपकी जो ये होती है ना आपका रिपेमेंट शेड्यूल, वो मंथली बेसिकली होता नहीं है, वो होता है आपका क्वार्टरली होता है। तो आई होप आप समझे होंगे पर्पस क्या होता है। जिस जिस जाति का लोन है भैया, मशीनरी टर्म लोन है, प्रॉपर्टी परचेज के टर्म लोन है, प्रॉपर्टी बैक टर्म लोन है। अच्छा, और मशीन टर्म लोन हो गया। हाँ, बट बेसिकली देखो बैंक में यही आता है, मशीनरी के लिए लोन ले लिया, मशीनरी टर्म लोन होता है, एमटीएल बोलते हैं उसको, मीडियम टर्म लोन नहीं, एमटीएल मशीनरी टर्म लोन, मशीनरी ऑब्लिक टर्म लोन। ठीक है, ये हो गया। और आपका टेन्योर क्या है, आपकी अवधि कितने समय तक वो लोन चलेगा। अच्छा, और रिपेमेंट शेड्यूल कब कब की ईएमआई सेट है, मंथली क्वार्टरली, मंथली और क्वार्टरली होती है, हाफ ईयरली तो नहीं होती, मंथली या क्वार्टरली होती है। अच्छा, तो ये सब हो गया। एक कंसेप्ट और समझ लो, आरओआई। आरओआई कोई कंसेप्ट वैसे समझने का है नहीं। आरओआई यानी ब्याज। हर ईएमआई क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ईएमआई जो होती है वो होता है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये जो इंटरेस्ट है वही आरओआई है, ब्याज। बैंक हर मूलधन कहते हैं आई थिंक उसको, प्रिंसिपल, हर मूलधन पे बैंक कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा, कितना ब्याज चार्ज करेगा, दैट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हो जाता है पहले ही कि भाई देख 9% रेपो रेट, 9% रेपो रेट, या परसेंट 8.75 MCLR, या फिर 8.80 लाइबोर या माइबोर। ये सब समझाऊंगा मैं, रेपो रेट क्या होता है, लाइबोर क्या होता है, माइबोर क्या होता है, MCLR क्या होता है, और सोफर होता है, सोफर, SOFR। तो बहुत सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं बैंक में। बेसिकली बैंक में ज़्यादातर दो ही रेट चलते हैं, रेपो रेट और MCLR। लाइबोर माइबोर बहुत ही कम चलते हैं, सोफर और भी कम चलता है। ठीक है, तो यह है पूरा कंसेप्ट टर्म लोन्स का। हम और भी वीडियोस लेके आएंगे, अभी के लिए थोड़ा पेशेंस रखिए अपने, और हमारी वीडियोस को ऐसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि हम वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।